एक ऋषि जिनसे देवता भी डरते हैं, वे इतना भयभीत होकर क्यों भाग रहे हैं? ऋषि दुर्वासा महान तपस्वी थे, भगवान शिव के अंश माने जाते थे और उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनसे सावधान रहते थे। लेकिन इसी के साथ वे अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार राजा अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। उसी समय ऋषि दुर्वासा राजा के महल में पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और भोजन का आग्रह किया, जिसे दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार तो किया, लेकिन कहा कि वे पहले स्नान करने जाएंगे। ऋषि दुर्वासा स्नान के लिए चले गए और काफी समय तक लौटकर नहीं आए। इधर समय तेजी से बीत रहा था और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत निश्चित समय पर तोड़ना आवश्यक होता है। राजा अम्बरीश धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन करना पाप माना जाता है और समय निकल जाने पर व्रत भंग हो जाता है। तब वहां उपस्थित पंडितों ने राजा को सलाह दी कि केवल जल का एक घूंट पी लेने से भी व्रत तोड़ा जा सकता है। राजा ने विनम्रता से केवल एक घूंट जल पिया और भगवान का स्मरण किया। उसी क्षण ऋषि दुर्वासा लौटे और देखा कि राजा ने अपना व्रत पूर्ण कर लिया है, जिससे उन्हें लगा राजा ने भोजन कर लिया है। इसी गलतफहमी की वजह से क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा को मारने के लिए दौड़ा। उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और राक्षस का वध कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। ऋषि दुर्वासा, जिन्हें अपने तप का अहंकार था, वो भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन जब सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो अपने भक्त के अधीन है। इसके बाद ऋषि दुर्वासा फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा को तुरंत क्षमा कर दिया। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र ने ऋषि दुर्वासा का पीछा छोड़ा। तब दुर्वासा ऋषि को समझ आया कि उनका क्रोध धर्म के कारण नहीं, बल्कि अहंकार के कारण था। इस पूरी कथा का सार यही है कि बिना विनम्रता के तप विनाशकारी बन जाता है और सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं पाता।